Sport Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 6 political science state judiciary. यानी हमने जो पिछले लेसन में सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा था, इस चैप्टर में हम हाई कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो स्टेट के अंदर क्या है, जो हाई कोर्ट्स हैं वो कैसे काम करते हैं, उनके पास क्या क्या पावर है इनके बारे में. तो हाई कोर्ट्स अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 214 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए हाई कोर्ट्स इन स्टेट्स. यानी आर्टिकल 214 के अकॉर्डिंग क्या है, हमारा जो संविधान है वो प्रत्येक स्टेट को, एवरी स्टेट को क्या करता है, एक हाई कोर्ट प्रोवाइड करता है. लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि हर स्टेट का हाई कोर्ट क्या हो, अलग अलग हो. यह क्या है, 2 स्टेट्स का एक भी हो सकता है, ठीक है, 3 स्टेट्स का भी एक हो सकता है. इस तरह के एग्जाम्पल क्या है हमारे मिलते हैं, जैसे कि हरियाणा और पंजाब का क्या है, एक ही इकट्ठा ही है जो चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट्स. तो इसलिए क्या है, ये अलग भी हो सकते हैं और इकट्ठे भी हो सकते हैं. टोटल पूरे इंडिया के अंदर क्या है, एट प्रेजेंट 25 हाई कोर्ट्स है. नेक्स्ट है कंपोजिशन, यानी उसकी रचना. जैसे कि क्या है, हमारे सुप्रीम कोर्ट है, उसमें कंपोजिशन के अंदर बताया था कि मैक्सिमम अब क्या है 34 हमारे क्या हैं, जजेज हैं. यानी 33 एक्स अदर्स होते हैं और 1 क्या होता है, चीफ होता है. लेकिन 8 के जो जुडिशरी है यानी हाई कोर्ट्स है, उनके अंदर क्या है, हर स्टेट्स के अंदर अलग अलग है. हरियाणा और पंजाब में क्या है 56 जजेज हैं, जिसमें से 39 परमानेंट है और 17 क्या है, एडिशनल है. तो इस तरह से बिहार में अलग हैं, यूपी में अलग हैं. तो स्टेट वाइज ये क्या है, इनकी कंपोजिशन अलग अलग होती है. नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज, यानी उनकी जजेज की नियुक्ति कौन करता है, उनको कौन अपॉइंट करता है. तो जो अपॉइंटमेंट के बारे में पहले भी आया था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेज को अपॉइंट किया जाता है, वैसे ही प्रेसिडेंट के द्वारा क्या है, हमारे हाई कोर्ट के जजेज को अपॉइंटमेंट किया जाता है. तो ऑल जजेज ऑफ हाई कोर्ट्स इंक्लूड द चीफ जस्टिस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट. लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है वो अपनी मर्जी से हर किसी को नहीं करता, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस. तो चीफ जस्टिस को जब वो क्या है अपॉइंटमेंट करता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्लस में जिस स्टेट का भी, यानी जिस स्टेट के हाई कोर्ट का क्या चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है, उसके गवर्नर से भी क्या है एडवाइस लेता है. और गवर्नर की एडवाइस मानना क्या है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस की एडवाइस मानना क्या है, यहाँ पर कंपलसरी माना गया है, यानी कि उसकी अनदेखी नहीं कर सकता. और अदर्स के अंदर क्या है, वो स्टेट के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उसकी एडवाइस भी लेते हैं. तो इस तरह से क्या है, जजेज की अपॉइंटमेंट जो होती है वो क्या है, किसके द्वारा होती है, अपॉइंटेड हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा होती है. क्वालिफिकेशन एज इट इज लगभग सेम है, सिर्फ 1 लाइन्स को छोड़ के. ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए. ही हैज़ हेल्ड ए जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एट द लीस्ट 10 ईयर. यानी उसने इंडिया के अंदर कहीं भी कम से कम क्या है, कहीं पर भी एक जज के रूप में 10 ईयर्स काम किया. यानी किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर या अदर जो कोर्ट आती है जो हाई कोर्ट से नीचे, उसके अंदर क्या 10 ईयर्स क्या किया हो, काम किया हो. या और ही हैज़ बीन एडवोकेट ऑफ ए 1 और मोर हाई कोर्ट्स फॉर लिस्ट 10 ईयर. यानी एक या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट में, यानी कहीं भी हाई कोर्ट्स के अंदर वो 10 ईयर के आसपास क्या रहा हो, वकील रहा हो. यानी या तो वो 10 ईयर क्या रहा हो, जज रहा हो, कहाँ पर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, या 10 ईयर के आसपास क्या है, वो लॉयर रहा हो, कहाँ पर, हाई कोर्ट्स के अंदर. नेक्स्ट है सैलरी एंड अलाउंसेस. तो जो चीफ जस्टिस होता है उसकी सैलरी जो सुप्रीम कोर्ट के अदर्स होती है उसके बराबर, यानी 2,50,000 के आसपास होती है. और जो अदर्स हैं उनकी सैलरी 2,30,000. इसके अलावा उनको काफ़ी अलाउंसेस मिलते हैं, उनकी न्यायपालिका की देख रेख वगैरह के लिए, आने जाने के लिए, तो अलग से मिलते हैं. नेक्स्ट टर्म ऑफ ऑफिस, यानी उनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है. सुप्रीम कोर्ट का जज जैसे क्या 65 ईयर की एज तक रहता है, उसी तरह से क्या है हाई कोर्ट का जो जजेज होता है, चाहे वो चीफ जस्टिस हो या अदर्स हो, वो 62 ईयर्स की एज तक रहता है. उसके बाद क्या है, उसको कहीं पर भी वकालत, यानी वो कहीं लॉयर का काम नहीं कर सकता. जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं करता, उसी तरह से क्या है हाई कोर्ट का भी जज नहीं कर सकता. उसको या तो किसी कमेटी का मेंबर बनाया जा सकता है, या गवर्नमेंट के द्वारा किसी चीफ के पद पर ले जाया जा सकता है, या उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या है एज ए जज के अंदर अपॉइंटमेंट किया जा सकता है. लेकिन वो क्या है, कहीं पर भी एक लॉयर के रूप में काम नहीं कर सकता.
अब उसको हटाने के लिए, तो उसको हटाने के लिए क्या है, वो अपनी या तो अपनी मर्जी से क्या रिजाइन कर सकता है, नहीं तो उसको सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह ही क्या किया जाता है, इम्पीचमेंट किया जाता है, यानी उसको वही महाभियोग द्वारा क्या है हटाया जा सकता है, जिसमें 2/3 मेजोरिटी होती है पार्लियामेंट के अंदर पास करके 2/3 मेजोरिटी यानी 66% के द्वारा क्या है उसको हटाया जा सकता है। तो ये चीफ हमारे हाई कोर्ट के बारे में था, उसके मतलब कंपोजिशन के बारे में, जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, सैलरी के बारे में, टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में, उनको हटाने के बारे में। तो ये है। आगे क्या है, इसकी जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स यानी उसकी पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसकी पावर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक जुडिशियल पावर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। जुडिशियल पावर्स के अंदर जिस तरह हमने सुप्रीम कोर्ट की पढ़ी थी, ओरिजिनल है जैसे कि अपेलेट है तो वो होती हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन जो किसी तरह के प्रशासन को देखती है यानी अपने नीचे के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वगैरह वगैरह उनको। तो नेक्स्ट टॉपिक में क्या है हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।